सिविल सर्विस की ट्रेनिंग में या किसी बड़े व्यक्ति को एम्पैथी सिखाने का पहला तरीका क्या है? कुछ ऐसी फिल्में, कुछ ऐसे नॉवेल्स। जो यूपीएससी या मसूरी की एकेडमी की ट्रेनिंग का अनिवार्य हिस्सा है वो है बाध्यकारी संपर्क, वो यहाँ पर भी आ जाएगा। 100 दिन वो ऐसे जीवन के यादगार दिन बनेंगे। तो उसके बाद क्या होगा? परसेप्शन सारे चेंज हो जाते हैं। एक लाइट जला रहा है तो लाइट बुझा रही, फिर उसने जलाई, उसने बुझाई, उसने बुझाई, उसने जलाई, तो ये संवाद हो रहा है कि हाँ बातचीत चल रही है। और इधर नायक ने एक म्यूजिक का इंस्ट्रूमेंट बजाया ऐसे, लड़की ने एक कपड़ा पटका धोते हुए जोर से, नायक खुश हुआ, फिर बांसुरी बजाई, फिर कपड़ा पटका उसने। परसुएशन से भी आप किसी व्यक्ति को किसी विशेष विषय पर एम्पैथी से भरा व्यक्ति बना सकते हैं। आप मुझे ये बताएं कि कभी ऐसा आपके साथ हुआ कि एक फिल्म देखने के बाद आपको ठीक ठाक हैंगओवर हुआ हो और दिमाग में ठीक ठाक हथौड़े पड़े हों फिल्म देखने के बाद? कौन सी फिल्म देख के हुआ? बागमा देख के हुआ। क्या बात है! आप में से कितने लोग बागमा देखते हुए 2-4 आंसू बहा दिए थे आप लोगों ने? हाथ खड़ा करो। क्या बात है! मुझे सबसे बड़ी खुशी है कि 15 लड़कों ने हाथ खड़ा किया आंसू बहाने में, वरना आंसू बहाने वाले को लड़का माना नहीं जाता हमारे समाज में। उसको बोलते हैं कि लड़का केवल कहने को, बेसिकली लड़की है ये। लेकिन इतना सहज होना चाहिए, लड़का है तो क्या, आंसू तो आंसू है, उसमें क्या लड़का क्या लड़की है ना। देखो, लड़कियों से एक सुझाव दो लड़कियों को, जब भी शादी के लिए कोई मुंडा ढूंढो अपने लिए ना, जब उसका इंटरव्यू लो, क्या हो गया भाई, मैं शर्म से लाल हो गई। अरे शादी तो होगी ना भाई, इसमें ऐसी क्या बात है, शादी तो होगी ना सबकी। तो जब शादी के लिए आप किसी का इंटरव्यू लें, उससे 2-4 सवाल जो पूछे जाते हैं, लगे रहो मुन्ना भाई में भी ऐसे सवाल बताए गए थे। एक सवाल मैं भी आपको बता रहा हूँ। उस लड़के से ये पूछना कि पिछली बार आंसू के साथ कब रोए थे। अगर वो जवाब दे इसका, अरे हम तो मर्द हैं, बचपन में रोए थे आखिरी बार 3 महीने की उम्र में, उसके बाद वो चाहे आईएएस हो, चाहे आईएसआईएस में हो, चाहे कुछ भी हो, उससे शादी मत कीजिएगा। क्योंकि जो पिछले कई साल से रोया नहीं है, रुलाएगा बहुत ज्यादा उसके बाद। वो पत्थर है बेसिकली, इंसान नहीं है। तो उससे पूछना पिछली बार आंसू के साथ कब रोए थे। अगर इसका जवाब 6 महीने से ज्यादा है तो चिंता की बात है, और 2 साल से ज्यादा है तो इसका कतई हमें उत्तर नहीं देना है। ये अनिवार्य प्रश्न है, ये वैकल्पिक वाला नहीं है कि इन 3 में से 2 का उत्तर दें, ये अनिवार्य है। इसी पे सिलेक्शन रिजेक्शन टिकना चाहिए, ठीक है। एक ये प्रश्न। दूसरा, उस फिल्म में बताया था, इस चीज को ऑब्जर्व करना कि वो अपने से कमजोरों के साथ कैसे बिहेव करता है। यदि वो अपने से कमजोर व्यक्ति के साथ शालीनता से बिहेव करता है तो ठीक व्यक्ति है। बाकी हुलिया वुलिया तो 4 दिन के बाद वैसे भी काम नहीं आता है, तो होली पर मत जाइए। ये देखिए कि उसका बिहेवियर अपने से कमजोर के साथ कैसा है। अगर ठीक है तो मुंडा ठीक है, फिर आगे बढ़िए। चलो, सिविल सर्विस की ट्रेनिंग में या किसी बड़े व्यक्ति को एम्पैथी सिखाने का पहला तरीका क्या है? कुछ ऐसी फिल्में, कुछ ऐसे नॉवेल्स या कुछ भी ऐसा जिसमें एक कंसेप्ट डेवलप हो किसी वंचित वर्ग के प्रति। इसका कोई एग्जाम्पल अगर फिल्म का देना हो तो जैसे बागमा एक अच्छा एग्जाम्पल आपने दिया। जैसे वृद्धों की स्थिति को समझाने का एक अच्छा तरीका क्या है कि बागमा फिल्म दिखाओ, तो बागमा दिखा दी, आर्टिकल 15 फिल्म दिखा दी। तो तीसरी बात, जो यूपीएससी या मसूरी की एकेडमी की ट्रेनिंग का अनिवार्य हिस्सा है वो है बाध्यकारी संपर्क, वो यहां पर भी आ जाएगा। इनफोर्स्ड कॉन्टैक्ट। सबसे अच्छे लोग वो हैं जिनको बचपन से डाइवर्सिटी मिली है। तो अगर आप ऐसे स्कूल में पढ़े जहां आपकी क्लास में विभिन्न धर्मों के लोग थे, विभिन्न इलाकों के लोग थे, तो आप फायदे में हैं। और मुझे जलन होती है आजकल के बच्चों से, दिल्ली में या कुछ लोग दिल्ली के बाहर मान लीजिए पढ़ रहे हैं। आजकल ऐसे स्कूल्स खूब हैं जहां के क्लासरूम में कुछ बच्चे भारत के हैं, कुछ बच्चे किसी और देश के हैं। और इस मामले में अमेरिकी बच्चे सबसे खुशनसीब हैं। वहां के हर क्लासरूम में लगभग 1/3 बच्चे अन्य देशों के हैं। श्वेत तो हैं ही, अन्य देशों के भी हैं, अन्य महाद्वीपों के भी हैं। वहां का बच्चा 10वीं 12वीं करते करते दुनिया को जिस रूप में फील कर चुका होता है, हमारे बच्चे जो पढ़ते हैं किताब में, भूगोल अध्याय 6, ऑस्ट्रेलिया का चित्र ऐसा है, ऑस्ट्रेलिया दक्षिणी तरफ पाया जाता है। अब ये बच्चे क्या बोल रहे हैं? ऑस्ट्रेलिया। और मैडम पूछ रही है कि आप में से कितने बच्चे ऑस्ट्रेलिया से? 3 ने हाथ खड़ा कर दिया, आई एम फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया। बाकी देख रहे हैं, अच्छा क्लास के बाद मिलते हैं। ऑस्ट्रेलिया समझेंगे तुमसे, कितना आसान है।
वहां डाइवर्सिटी का ये स्तर है। और अमेरिका की सफलता की सबसे बड़ी शक्तियों में मेरी राय में एक शक्ति है डाइवर्सिटी, सबसे बड़ी शक्ति। तो मसूरी में क्या होता है, इन फर्स्ट कॉन्टैक्ट, मैं तो दुआ करता हूं कि हरियाणा के हर व्यक्ति का रूममेट नागालैंड का ही वहां पर हो। 100 दिन वो ऐसे जीवन के यादगार दिन बनेंगे। उसके बाद क्या होगा, परसेप्शन सारे चेंज हो जाते हैं, सारे परसेप्शन चेंज हो जाएंगे। और राजस्थान का कोई है, उसके साथ कौन होना चाहिए, तमिलनाडु का होना चाहिए। और तमिलनाडु का भी ऐसा जिसको इंग्लिश ना आती हो, हिंदी ना आती हो, तमिल माध्यम से सिलेक्ट हुआ हो और ये हिंदी माध्यम से हुआ हो। उसके बाद एक फिल्म आई थी एक दूजे के लिए, ध्यान है आप लोगों को? उस फिल्म में क्या हुआ कि नायक नायिका की भाषा अलग अलग है, लेकिन प्यार हो गया है, एक बार देखा उसी में लट्टू हो गए, क्या करें। अब वो कैसे मैसेज का आदान प्रदान करे कि नायक अपने घर में, नायिका पड़ोसी घर में। एक लाइट जला रहा है, वो लाइट बुझा रही है, फिर इसने जलाई, उसने बुझाई, उसने बुझाई, इसने जलाई, तो ये संवाद हो रहा है कि हाँ बातचीत चल रही है। और माँ बाप देख रहे हैं कि क्या हो रहा है, सब लाइट ऑन ऑफ, फिर देखा उस घर में ऑन ऑफ हो रही है, तो उनको समझ में आया कि मामला गड़बड़ है। इधर नायक ने एक म्यूजिक का इंस्ट्रूमेंट बजाया ऐसे, लड़की ने एक कपड़ा पटका धोते हुए जोर से, नायक खुश हुआ, फिर बांसुरी बजाई, फिर कपड़ा पटका उसने, और ऐसे संवाद चल रहा है। तो ऐसी स्थिति मसूरी में होती है इन लोगों की, जो राजस्थान और तमिलनाडु के साथ साथ होते हैं। लेकिन 100 दिन के इनफोर्स कॉन्टैक्ट के बाद राजस्थान के व्यक्ति के लिए तमिलनाडु कोई अजनबी स्थान बचेगा, या उतना ही अपना हो जाएगा जितना बाकी राज्य अपने हैं, अपना हो जाता है।